हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है आपको सूरज सर ले रहे थे, उसके बाद जो है एक टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन, है ना। इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब सर इंडस्ट्री होती है हमारी जी सर, जहाँ पे कुछ लोग होते हैं, कुछ मैनेजमेंट के लोग होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं, जहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है, जहाँ पे सर मिलके काम किया जाता है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, है ना, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर क्षेत्र में जूता का हो या शर्ट का हो या किसी और चीज का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, तो वो क्या है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। अब ये जो रिलेशन वर्ड है ना, मतलब संबंध किसके किसके बीच में, तो भैया जो लोग वहां हैं उन सब के बीच, जो लोग इंडस्ट्री में हैं उन सब के बीच में रिलेशन। जैसे मैनेजमेंट का मैनेजमेंट के लोगों के साथ रिलेशन, मैनेजमेंट का वर्कर्स के साथ रिलेशन, मैनेजमेंट का फिर जो है मैनेजर्स के साथ रिलेशन। अगर मैं बात करूं वर्कर्स का, वर्कर के साथ रिलेशन, है ना। एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ रिलेशन, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर के साथ रिलेशन, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के साथ। ये सारे जो लोग रहते हैं ना, काम है ये जी। तो आज उसी इंडस्ट्रियल रिलेशन की हम चर्चा करने वाले हैं और जिसमें आपको पढ़ने कुछ अप्रोच जो आपके यूजीसी नेट के बिहाफ पे इंपॉर्टेंट है ना। तो वो सारे अप्रोच देखेंगे और उसके बाद देखेंगे प्रिवेंशन कि कौन से स्टैट्यूटरी मेजर्स हैं और कौन से नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स हैं, है ना। उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हमें तो नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स ही पढ़ना है यूजीसी नेट में। चलिए चलते हैं क्लास में और शुरुआत करते हैं क्या आपके क्लास। तो उससे पहले क्या करना है सर, आपको सवाल होंगे सर पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे। अगर आप यहाँ सब कुछ पढ़ा रहे हैं तो भैया ज्वाइन कर लीजिए नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल जी, ठीक है। और वहां पे ठीक है आपको सारा पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। उसके साथ साथ कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि पीडीएफ आपको मिल रहा है फ्री, तो भैया यहाँ से तो काम कर ही सकते हो। चलो उसके साथ अगर कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ लेक्चर नंबर 15 पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन और उसके अप्रोच। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है भैया, इंडस्ट्री में क्या बोला, इंडस्ट्री में जो लोग रहते हैं उसके बीच का रिलेशन। मैनेजर का एम्प्लॉय के साथ रिलेशन, एम्प्लॉय का मैनेजर के साथ रिलेशन और मैनेजर का मैनेजर के साथ भी रिलेशन, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर के साथ भी रिलेशन। सारा रिलेशन क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखिए क्या बोल रहा है बेसिक चीज, क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन रेफर टू इंडस्ट्री एंड रिलेशन, किससे, इंडस्ट्री से और रिलेशन। इंडस्ट्री का मतलब एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल इज एंगेज, जहां कोई ना कोई इंडिविजुअल एंगेज है ना, और वहां प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है, इंडस्ट्री हो गया। रिलेशन मतलब द रिलेशन दैट एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कमैन। तो रिलेशन किसके बीच में, एम्प्लॉयर जो जॉब दे रहा है का काम हो रहा है और एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनके बीच का रिलेशन को, नहीं जी। क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन आर सीन एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन के सेटिंग्स के लिए जी। बिल्कुल बात समझ में आए जी सर। अब देखिए कह रहा था फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन लुक्स लाइक रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट वर्कर्स पर्टिकुलरली ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनियन। ये बात कह रहा है। देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग आपका जो है डेफिनेशन दिया। चलो एक डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के बताता हूं, किसका, डेल योडर का। इंडस्ट्रियल रिलेशन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, किसके बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में, और एम्प्लॉय एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन दैट अराइज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पूरा एम्प्लॉय और उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो उनके साथ में रिलेशन बनाना क्या है सर, इंडस्ट्रियल रिलेशन है। देखो कहा डेल योडर ने, नेचर क्या भैया इंडस्ट्रियल रिलेशन का, किस नेचर का होता है, तो भैया इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो रिलेशनशिप से करता है, रिलेशनशिप से क्या करता है, नेचर के होते हैं। जैसे मैनेजमेंट और वर्कर्स के जो रिलेशन को मेंटेन करना वो इसका काम है। भैया प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज को, इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम है। कंसर्न विद द सिस्टम, सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं, रूल्स प्रोसीजर्स के साथ जुड़े होते हैं, किसमें, यूनियन और एम्प्लॉय में। कह रहा रोल ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी है ना जी। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का होता है, क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का होता है। कह रहा इंडस्ट्रियल रिलेशन हैज आल्सो ड्रॉन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में काम किया है, सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी सारे, और नाउ इन द प्रोसेस एस्टैब्लिशिंग इन द फील्ड ऑफ स्टडी, स्टडी के फील्ड में भी अब काम कर रहा है। स्कोप क्या है, ये देखो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन को मेंटेन करना, ग्रुप रिलेशन को मेंटेन करना, पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करना और लेबर रिलेशन। बात यही है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन और कुछ भी नहीं है, बेसिक टॉपिक है। चलिए अब है
स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, स्कोप किसी का भैया वही होता है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज के प्रोडक्शन की बात करेंगे, ग्रीवेंसेस की, कॉन्ट्रैक्ट का मोरल कैसे बूस्ट हो, कलेक्टिव बार्गेनिंग, नेगोशिएशन, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो, ये सारी बातें हम आगे करने वाले हैं एक एक करके। आज का लेक्चर होगा अप्रोच। आइए अप्रोच की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो अप्रोच है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, सर अप्रोच क्या होते हैं ये पहले बता दीजिए सर, अप्रोच बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आपसे। देखिए अप्रोच कहने का मतलब है बच्चा कि जो चीज किसी ने देखा, ठीक है, एक कोई अपना मैनेजमेंट चला रहा था, अब उसने ना कुछ कुछ चीजें नोटिस करी, देखी आसपास की चीज, और उस बेसिस पर उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, और बहुत सारे जगह पर ये चीज देखने के बाद उन्होंने एक अप्रोच क्या कि भैया ऐसे होते हैं लोग, है ना। जैसे हमारे दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या होता है कि भैया लड़की जो है ना ड्राइविंग नहीं कर सकता, ये क्या है, ये अपना अपना धारणा है, अपना स्टीरियोटाइप। नहीं, ये तो गलत धारणा है, लेकिन वैसे ही कुछ अप्रोच होते हैं। अप्रोच मतलब आपको काम करने का तरीका, आप किसी पर्टिकुलर का कैसा होगा वो तो उसकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ना जी। तो वो ऑब्जर्वेशन क्या है, अप्रोच है। आइए साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात करें तो साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो कहता है कि भैया जो भी पर मैनेजमेंट वाले लोग होंगे वो अपने फायदे की बात करेंगे, और जो वर्कर्स वाले लोग होंगे वो अपने फायदे की बात करेंगे। ये माइंड से रिलेटेड है, साइकोलॉजी कहती है हर कोई अपना बेनिफिट चाहता है कि नहीं चाहता है। तो ये अप्रोच वही कहती है जो होंगे अपना अपना बेनिफिट चाहेंगे, कितना भी वर्कर्स के लिए कर दो, वर्कर के ही कहेंगे क्या करता है मैनेजमेंट मेरे लिए, और मैनेजमेंट बोलेगी कि वर्कर्स कितना भी काम कर दे वो कहेगा क्या करते हैं वर्कर्स मेरे लिए। तो ये दोनों जो है साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। ये कौन, मैं नहीं कह रहा, ये साइकोलॉजिकल अप्रोच कह रही है। देखो कह रहा है द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन हैव देयर ओन इन द परसेप्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अलग परसेप्शन है, यूनियन का अलग, और वर्कर का अलग परसेप्शन है, सबका अपना अपना परसेप्शन। वही मैं बात कर रहा था स्टीरियोटाइप परसेप्शन की, नहीं, स्टीरियोटाइप क्या है, परसेप्शन का ही पार्ट है। करेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट अकर बिकॉज एवरी ग्रुप नेगेटिवली परसीव्स एंड बिहेवियर ऑफ द अदर। देख लो बात वही बोल रहा है कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऐसा है कि जो वर्कर्स है अपने अच्छाई के बारे में सोचेंगे, मैनेजमेंट अपना सोचेगा, हर कोई दूसरे के बारे में गलत सोचेगा, अपना अच्छा। मतलब अगर मैनेजमेंट जो होगा वो बोलेगा भाई साहब वर्कर क्या ही करते, कुछ तो करते नहीं, पैसा जुटमुट फालतू टाइम करते हैं, वीडियो सिगरेट। मैनेज वर्कर्स भी ऐसे सोचेंगे, मैनेजमेंट वाला लोग है, बाबू साहेब टाइप का बैठता होगा, कुछ काम धंधा तो करता नहीं होगा, नहीं, वही वाला बात है। तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट यहाँ होगा, है ना। वही बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, क्या जी जी कह रहे हैं इवन द ऑनेस्ट इंटेंशन ऑफ द अदर पार्टी सो लुक्ड एट द सस्पिशियस बोल रहा है अगर सही भी करोगे ना तो भी उसको गलत ही लगेगा क्या। चलिए दूसरा है, क्या कह रहा है, द प्रॉब्लम इन द फर्दर एग्रावेटेड वेरियस फैक्टर लाइक इनकम, लेवल ऑफ एजुकेशन, कम्युनिकेशन, वैल्यूज, बिलीफ, कस्टम, गोल, पर्सन, ग्रुप, प्रेस्टीज, पावर, स्टेटस, रिकॉग्निशन, सारा चीज तो भैया सब में प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट बढ़ रहा है तो इसको प्रॉब्लम, मैनेजमेंट अगर वर्कर्स को बढ़ा के पैसा भी दे रहा है फिर भी वर्कर्स को प्रॉब्लम, भैया नहीं ये तो कम ही दे रहा है हमको, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसको बोला गया है क्या। दूसरा जो अप्रोच है सोशियोलॉजिकल अप्रोच, क्या होता है सोशियोलॉजिकल अप्रोच, सोशियोलॉजिकल अप्रोच को बोलते हैं समाज के फैक्टर्स में वैल्यू, है ना, कस्टम, नॉर्म्स, सारी जनरेट करना। तो ये जो अप्रोच बोला बोला भाई साहब ऐसा है, मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों अगर मिल के रहेंगे ना, मैनेजमेंट मैनेजर भी उसकी बात को समझेगा वर्कर्स की, तो वर्कर्स भी उसकी बात को समझेंगे, दोनों मिल के रहेंगे। दोनों अगर आप वर्कर्स के कल्चर को समझेंगे, वर्कर्स के को नॉर्म्स डेवलप कराओगे, उसके लिए कुछ अच्छा काम करोगे, या आपकी को समझेंगे। तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच समाज की बात करता है, सोसाइटी की बात करता है, समाज की बात, ठीक है, सोसाइटी के कस्टम, नॉर्म्स, कल्चर की, ठीक है जी जी सर। चलिए क्वेश्चन यार, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो कहता है आप अगर रिलेशन अच्छा बना के रखोगे तो आपका मैनेजमेंट और वर्कर्स कभी झगड़ा नहीं होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर मैनेजर, ठीक है, एक मैनेजर क्या कर रहा है, एक मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय के प्रॉब्लम को आ रही है, वो
दवाई लेके ये रिलेशन बिल्ड। और अगर एक मैनेजर नहीं छुट्टी जाने नहीं देंगे, झगड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि सर फैमिली बीमार है, कैसे हैं, तानातानी हो जाएगी, नहीं ऐसा। तो इसीलिए ह्यूमन है, कभी भी जो है इंसान को क्या करो, इंसान को इंसान की तरह जान। आइए देखिए क्या है, मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्री अराइज आउट ऑफ अ टेंशन व्हिच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर्स प्रेशर एंड वर्क। बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया जा रहा है, ताकि एम्प्लॉयर की प्रेशर और वर्कर्स के रिएक्शन की, तो प्रोटेस्ट की वजह से और रेजिस्टेंस, और बोल रहा है रेजिस्टेंस टू दिस प्रेशर दी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन। बोल रहा भाई साहब ये देखो, अगर आप ढंग से बात नहीं करोगे तो अपना अपना एटीट्यूड में आ जाएगा, दोनों एटीट्यूड में आ जाएगा, ट्रेड यूनियन वाले पास चल जाएगा, ट्रेड यूनियन वाले पास चल जाएगा, तो भाई झगड़ा, झगड़ा बाद स्ट्राइक, स्ट्राइक के बाद प्रॉब्लम खुद का ही। तो क्यों इतना झंझट करें, इनकी भी प्रॉब्लम को समझते हैं। तो वही कह रहा है, इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बोथ एंड ग्रुप द प्रीरिक्विजिट employers गवर्नमेंट मोर सो फॉर द मैन। देख लो थोड़ा झगड़ा से ये आपको क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। किसको, मैनेजमेंट को, इंडिविजुअल के बेस पर भी, ग्रुप के बेस पर भी, और यूनियन लीडर और गवर्नमेंट, सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर इंसान का इंटेंशन, है ना, तब आप काम कर पाओगे। ये कहता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। आ जाओ वीवी गिरी अप्रोच। तब गिरी अप्रोच इन्होंने ना, जो फॉर्मर हमारे लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फॉर्मर है ना, इन्होंने एक बात किया, इन्होंने बात कहा कि का झगड़ा घर में सुलझा लो यार, बाहर क्यों लेके जा रहे हो, है ना। जैसे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में तो झगड़ा हुआ, तो इन्होंने बोला बच्चा ऐसा है कि जो अपना झगड़ा है ना घर में सुलझा, बाहर लेके जाने की जरूरत नहीं। तो इसके लिए क्या करो, कलेक्टिव बार्गेनिंग करो, मिलकर सबको बार्गेन करो कि तुम, हम ये नहीं देंगे तो हम इतना देंगे, हम इतना इतना वर्कर्स का रेट होना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने म्यूचुअल नेगोशिएशन कराया, म्यूचुअल नेगोशिएशन बात की कि मैनेजमेंट और लेबर के बीच में सेटलमेंट सेटलमेंट करने के लिए आप घर में ही सुलझाओ। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू सी वीवी गिरी द लेट प्रेसिडेंट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड द म्यूचुअल नेगोशिएशन मैनेजमेंट एंड लेबर शुड बी यूज्ड डिस्प्यूट करने के लिए बात करा कि क्या अपने घर में सुलझाओ, बाहर लेके। He suggested that there should be a bipartite machinery in every industry and every unit of the industry differences from the time to time with the active encouragement of government, and outside interference should not be approach इंडस्ट्रियल। बाहर से किसी जो है घर से है, अपना घर में मैनेजमेंट है, वर्कर्स है, दोनों अपने घर के आदमी है, अपने घर के आदमी है तो अपने घर में हम सब झगड़ा को सुलझाएंगे, बाहर का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। कह रहा है गिरी स्ट्रेस वाज ऑन वॉलंटरी एफर्ट्स ऑन द मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियन टू वाइंड अप देयर डिफरेंसेस थ्रू वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। थोड़ा वॉलंटरी आर्बिट्रेशन की मध्यस्थता को यूज करते हुए, इसका जरूरत नहीं है, आप कलेक्टिव बार्गेनिंग लेके आओ, ये छोड़ो, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मत चाहिए। कह रहा है he advocated a collective bargaining for securing industrial peace। इन्होंने इसलिए दिया था कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट, क्या उस आपका ताल बड़ताल मिल के काम कर, नहीं गांधीयन अप्रोच। गांधी जी सिंपल सा, अगर गांधी जी की बात आ जा रही है तो भैया ये कहाँ से वायलेंस की बात करते, तो इन्होंने, गांधी जी ने कहा नॉन वायलेंस अप्रोच। देखो हड़ताल करो, सब कुछ करो, लेकिन शांति से, वायलेंस करके नहीं, है ना, उलट फेर करके नहीं, सब करने का अधिकार है। वही कह रहे हैं डिमांड शुड बी रीजनेबल थ्रू कलेक्टिव एक्शन। डिमांड कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और कलेक्टिव एक्शन से होना चाहिए। इन्होंने बोला अवॉइड स्ट्राइक एज फार एज पॉसिबल, बोला कि हड़ताल को जितना हो सके आप क्या करो, अवॉइड करो, अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ यूनियन इन फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन। ये बोले, इन्होंने कहा कि भैया यूनियन भी मत बनाओ, कोशिश करो, स्ट्राइक शुड बी, वो क्या है, लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए स्ट्राइक आपका। बोले अब क्या करें सर, बोले इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्राइक वर्कर्स शुड, अगर बोल रहे अगर कुछ स्ट्राइक कर भी रहे हो, नॉन वायलेंस से काम करना, काम बन जाएगा। चलो उसके बाद आ रहा है यूनिटरी अप्रोच। देखिए 3 अप्रोच होते हैं, यूनिटरी, ड्यूरास्टिक और मास सिस्टम। यूनिटरी अप्रोच जो है वो आप अगर समझते होंगे ना, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी, पूरा इकोनॉमी के लेवल पे समझिएगा। अगर हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी तो कौन सी कंट्री है सर, इंडिया। अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी,
कौन सी कंट्री है? चाइना, ठीक है, नहीं सोशलिज्म, सॉरी सोशलिज्म वो चाइना, जर्मनी, ये सब सोशलिज्म था, मतलब जो हिटलर काम किया, क्या किया था? तानाशाही वाला वो। और अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो अमेरिका, नहीं, तो तीनों का तीनों था। उसी तरीके से मैनेजमेंट के लिए भी तीन अप्रोच बाद वाले बने हैं, क्या? यूनिटरी, प्लूरास्टिक और क्या? मार्क्सिस्ट। तो यूनिटरी अप्रोच जो है ना वो सोशलिज्म अप्रोच को अपनाता है। क्या कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, भाई साहब यहाँ यूनिटरी अप्रोच के अनुसार क्या कहता है? मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट है ना। यहाँ अगर आप झगड़ा किए, कॉन्फ्लिक्ट किए तो आपकी खैर नहीं, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ डिस्ट्रक्टिव माना गया। क्या माना गया? डिस्ट्रक्टिव माना गया। ठीक है जी, जी बिल्कुल। तो इसीलिए ये अप्रोच कहता है कोई भी झगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये बोला कि सब कुछ एक ही होगा, एक ही अथॉरिटी होगी और वही जो डिसीजन होगा वही बेस्ट होगा, ठीक है, जैसे तानाशाह वाला था। देखिए क्या कहता है, the unitary approach is based on the strong argument that there is only one source of authority on management, that is management, which owns and control the dynamics of decision making relating to the negotiation and bargaining। बोल रहा है यहाँ पे अगर यूनियन के बीच में जो नेगोशिएशन और बार्गेनिंग करने का सारा डिसीजन क्या हाथ में होगा? मैनेजमेंट का, और वही अथॉरिटी। अंडर यूनिटरी अप्रोच द इंडस्ट्रियल रिलेशन आर ग्राउंडेड इन द म्यूचुअल कॉपरेशन, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड शेयर्ड गोल। ठीक है, ये बात तो कह रहा है वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट इज सीन एज ए टेम्पोररी अबरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर मैनेजमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय हु डू नॉट मिक्स वेल द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात कह रहा है कि भैया अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, बर्बाद, खत्म कहानी, तब उनके हाथ में तो वो कुछ भी कर सकते हैं। चलो ये देखिए, कह रहा है एडवोकेट्स ऑफ द यूनिटरी अप्रोच एम्फसाइज ऑन ए रिएक्टिव इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी, दे सीक डायरेक्ट नेगोशिएशन द एम्प्लॉयज, वो डायरेक्ट नेगोशिएशन से participation of government tribunals and union is not short and is necessary for achievement harmonious employee। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल काम कि भाई वो ही एक ऐसा अप्रोच मैनेजमेंट। प्लूरास्टिक अप्रोच है तो भैया इसको बोलते हैं मिक्स्ड। यहाँ बोला गया क्या ऐसा है मिल के काम, हाँ क्यों अकेले, इंडिया वाला है ना, इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, को भी राइट है कुछ भी ये करने का। तो ये वो ये है वो मिक्स्ड वाला अप्रोच है, जहां पे एम्प्लॉय का कंसर्न लिया जाता है और कंसर्न लेने के बाद ही उस बात समझ में आई। तो यहाँ भी जब कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, जब झगड़े की बात आती है, तो कहते हैं भैया ऐसा है, अगर झगड़ा होगा, अगर झगड़ा होगा तो दो। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है, जब लोग अलग हैं, उनकी सोच अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल सी बात है, हम उसको रिजॉल्व, क्या बोलेंगे, हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ये देखिए कह रहा प्लूरास्टिक अप्रोच टोटली डिपार्ट्स फ्रॉम द यूनिटरी अप्रोच, बिल्कुल डिफरेंट है, एंड assume that the organization is composed of individuals who form distinct group with their own set of aims, objectives, styles and value propositions. The organization is multi-structured and there will be continued tension, conflicts between various sectional groups. In contrast, the unitary approach, the approach is conflict management employ as rational और इसीलिए हम कॉन्फ्लिक्ट को इनोवेट आ गया। देखो यहाँ पे अधिकार है ना भाई साहब, ऊपर वाले में अगर मैं बात करूं न्यूट्री में और एम्प्लॉय को कुछ अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ इसको अधिकार है बोलने का। अगर कोई एम्प्लॉय के बिहाफ में कुछ गलत बोला तो यूनियन आ जाएगी, यूनियन खड़ा हो जाएगा, उसके लिए मेजर्स ले लेगा। नहीं तो यही तो है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसी को प्लास्टिक अप्रोच हम मैनेजमेंट और वर्कर्स है, बात भी हो सकती है, कोई आ सकता है तो उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। देखिए कह रहा प्लूरास्टिक अप्रोच परसीव ऑर्गेनाइजेशन एज ए कोलिशन ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट वेयर द होल द मैनेजमेंट मीडिएट अमंग्स द डिफरेंट। बोल रहा है यहाँ पे क्या होगा, पहले ऑर्गेनाइजेशन जो होंगी मिलाना चाहेंगी, लेकिन कुछ जो है ना अलग इंटरेस्ट के ग्रुप होंगे वो मिलना नहीं चाहेंगे। तो ये वही अप्रोच हो गया कि भाई हम ही अगर जब तक झगड़ा नहीं होगा, जब तक स्ट्राइक नहीं कर लेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक मेरा डिमांड पूरा नहीं होगा तो नहीं छोड़ेंगे। ट्रेड यूनियन एज ए लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय इंटरेस्ट। ट्रेड यूनियन क्या होता है, कानूनी तरीके से एम्प्लॉय के इंटरेस्ट की रक्षा करते हैं। और स्टेबिलिटी इन इंडस्ट्रियल रिलेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ कंसेशन एंड कंप्रोमाइज बिटवीन मैनेजमेंट एंड, तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है कंसेशन और कंप्रोमाइज कराने का मैनेजमेंट ये बात कौन करता है, प्लूरास्टिक अप्रोच। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच।
इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं वैसे, है ना। चलिए मार्क्सिस्ट अप्रोच को बता रहा हूँ मैं, ऊपर वाले की बात कर रहा था। मार्क्सिस्ट अप्रोच वो अप्रोच होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडिकल पर्सपेक्टिव का अप्रोच, ठीक है, या इसको कैपिटलिस्ट अप्रोच भी कहा जाता है। क्यों? यहाँ पे ना भाई साहब मैनेजमेंट और ये हैं मैनेजमेंट के साथ मिलके काम करता है यहाँ, ठीक है। तो भाई यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर कर ही नहीं सकते। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट को बोला कि कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ तो उससे सीखेंगे, लर्निंग है कॉन्फ्लिक्ट, क्या है? लर्निंग है। देखो, ऑल्सो नोन एज रेडिकल पर्सपेक्टिव, द मार्क्सिस्ट अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रपोजिशन दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग आर मेजरली गवर्न्ड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। हाँ, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। मार्क्सिस्ट कैपिटल और कैपिटलिस्ट वाले लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। पूरा ये सारा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी करेंगे वो प्रॉफिट के लिए करेंगे। और मार्क्सिस्ट लाइक द प्लुरलिस्ट रिगार्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर आर इंडिविजुअल। तो ये जो प्लुरलिस्ट थे ना, है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी वाला जो बात बोल रहा हूं मैंने, तो उसकी तरह ये भी क्या होते हैं, ये भी इनोवेटेबल करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कह सकते हैं, यहाँ से उनको कह रहा है। However, pluralists believe that the conflict is inevitable in all organization. Pluralists believe क्या करते हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन में वो इनएविटेबल होता है, लेकिन मार्क्सिस्ट प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो इसको मार्क्सिस्ट कैसे देखते हैं? कैपिटलिस्ट सोसाइटी का पार्ट देखते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला एडवर्सरी वर्कप्लेस आर द सिंपल वन ऑफ द क्लास कॉन्फ्लिक्ट। द मार्क्सिस्ट अप्रोच डज द फोकस टाइप ऑफ सोसाइटी इन विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को मिलेगा। कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट, सिर्फ कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट की वजह से नहीं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ सोसाइटी बिटवीन ओन एंड मैनेज मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड दोज हु हैव ओनली देयर लेबर। पूरा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट इससे भी अराइज होता है कि दो चीजें हैं, इस वजह से कि एक तो भैया जो सिर्फ और सिर्फ काम ऊपर मैनेजमेंट में है और दूसरे जो है सिर्फ काम करते हैं, तो इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है और सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से अराइज नहीं होता है। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इज द सीन एज ए बिंग synonyms of political and social। इसीलिए बेसिकली अप्रोच में ये यही कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट यहाँ इनएविटेबल है, लेकिन हम इससे और मैनेजमेंट और ये दोनों का डिसीजन हम चल सकता है। अब जो आप आ रहे हैं ना, वो है प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। देखो ऑब्वियस सी बात है, हर हम लोग घर में रहते हैं ना, तो कभी कभी झगड़ा हो जाता है, होता है। तो वैसे ही यहाँ भी इंडस्ट्री में भी झगड़े होते हैं, तो उसको प्रिवेंशन लेना है। क्या कैसे डिस्प्यूट का सेटलमेंट हम करेंगे, कैसे हम प्रिवेंट करें, उसको रोके कैसे, है ना, और सेटलमेंट कैसे करें। तो उसका ना दो तरीका बताया गया है, एक स्टैट्यूटरी मेजर्स संवैधानिक तरीका है और दूसरा है नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मेजर्स की अगर हम बात करें तो तीन करनी होती है। पहला समझौता कराने को बोला गया है, दूसरा मध्यस्थता और तीसरा न्यायिक निर्णय। मतलब पहला कंसलेशन को बोला, कंसलेशन करा दो, कोई और पार्टी को लेके आओ कंसलेशन। फिर बोला मीडिएटर बनो, आर्बिट्रेशन करो, ठीक है, आर्बिट्रेशन कराओ। कौन कराएगा? उसके संविधान की तरफ से कुछ लोग, मतलब कानून की तरफ से कुछ लोग आएंगे और वो करा देंगे। अगर ये भी नहीं माना तब आप जाओ एडजुडिकेशन। लेकिन नॉन स्टैट्यूटरी जो मेजर्स हैं वो भाई साहब बोला गया, मतलब ये संविधान की तरफ से नहीं है, ये अपनी तरफ से अप्रोच आया है। जैसे वीवी गिरी ने कलेक्टिव बार्गेनिंग बोला ना, वैसे ही कुछ अप्रोच आया है, ठीक है। सिडनी और विप्ट्रेस ने कलेक्टिव बार्गेनिंग को भी पे काम किया था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो चीज़, तो जो नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स है ना, उसमें तीन चीज़ें हैं, कोड ऑफ डिसिप्लिन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट और कलेक्टिव। तो ये इस तरीके से भी बोला कि इस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे? वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर लीजिए। अब जो काम करने वाला है वही मैनेजमेंट में आ जाएगा तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और अगर आपको मान लेते हैं नहीं करते हैं वैसे वर्कर्स पार्टिसिपेशन को मैनेजमेंट में, कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब कुछ वर्कर्स वाले को लेके आइए, कुछ मैनेजमेंट के लोगों को भेजिए, दोनों मिलकर डिसाइड कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। तो ये था कॉन्फ्लिक्ट, है ना। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हमने रिजॉल्व किया। अगली क्लास में जो है ना वो हम पढ़ेंगे क्या, वो हम पढ़ेंगे वर्कर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। वही कह रहा है ये देखिएगा आपका क्या बोल रहा है, स्ट्रेटेजी मेजर्स रिलेट टू वेरियस टाइप ऑफ मशीनरी सेटअप बाय गवर्नमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1940। किसके तहत? डिस्प्यूट एक्ट के तहत द इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी एज प्रोवाइडेड एक्ट। कौन सा? पहले कंसलेशन करो, फिर आर्बिट्रेशन और फिर एजुकेशन। और नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स क्या बोल रहा है, सच एज कोड ऑफ डिसिप्लिन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग आर सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एंड द हेल्प सेटलमेंट इन डिस्प्यूट।
गवर्नमेंट सपोर्ट करता है और डिस्प्यूट सेटलमेंट करने में मदद करता है, लेकिन संवैधानिक का मेजर कोई नहीं है। कह रहा है इन यूजीसी नेट सिलेबस कवर्स ओनली नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स व्हिच विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट चैप्टर। तो भाई साहब ये बात हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स पर, जैसे वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट और कलेक्टिव बार्गेनिंग, यही पढ़ना है। इसमें बेसिक सा ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है जी। तो समझ में आ गई चीज। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।